लोकनायक जयप्रकाश नारायण के 120वीं जयंती पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन धनबाद के टाउन हॉल में माननीय विधायक सरजू राय एवं समाज सेवी विजय झा के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में तकरीबन 1000 लोगों ने हिस्सा लिया, जो राज्य के अनेक जगहों से आकर अपनी विचारधारा को रखे। भ्रष्टाचार पर एक चोट के तहत माननीय सरजू राय ने कहा है कि यह एक छोटा सा प्रयास है, परंतु आने वाले समय में इस तरह का प्रयास राज्य के अनेक जगहों पर चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार से कभी भी समझौता करने की जरूरत नहीं है। राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू सर्विस एक्ट का हवाला देकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई कि अगर आपके साथ किसी भी जगह पर किसी भी राज्य अधिकारी या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर अनदेखी की जाती है आपके विचारों की, आपके योजनाओं की, तो आप भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन में आकर अपनी बात जरूर रखें। हमारा प्रतिनिधि मंडल जरूर आपकी समस्याओं को संजीदा तरीके से लेगा और आने वाले समय में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। समाज सेवी विजय झा ने कहा है कि मैं कभी भी अपने जीवन में भ्रष्टाचार से हमने समझौता नहीं किया है। आइए हमारे संवाददाता संतोष डे ने उनसे एक विशेष रिपोर्ट के तहत जब बात की तो उनके विचारधारा को किस तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने रखने की कोशिश की। बन गया है कि कोरोना जहां नहीं पहुंच पाया, जिस घर तक, जिस गांव तक, वहां उस घर और उस गांव तक भी भ्रष्टाचार का वायरस पहुंच गया है। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसा जाति, बिरादरी, समुदाय, समाज के लोग नहीं हैं जो भ्रष्टाचार को झेल नहीं रहे हैं। पहले जो पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती थी, जो हमारे पार्टी में हमारे में आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, अब वही भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। तो इस पर आपको क्या कहना है? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। सत्ता में आते ही सुर बदल जाता है। जब विपक्ष में पार्टियां रहती हैं तब उनको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, लेकिन सत्ता में जब आती हैं वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी आवाज कुंद हो जाती है। आएंगे, कहेंगे तो आगे सत्ता बदले ना बदले, सत्ता की प्रकृति जरूर बदल जाएगी। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम किसी को हरा दें, जिता दें, परिवर्तन कर दें। हमारा उद्देश्य है कि सत्ता की प्रवृत्ति और प्रकृति इस तरह की हो कि आज हम जो बातें कर रहे हैं वही बात शासन के माध्यम से भी हो, जो आज नहीं हो रहा है। आज जो शासन के शीर्ष पर बैठा है, हम सभी देख रहे हैं कि रोज क्या क्या हो रहा है हमारे बीच में। तो हम एक बहुत कठिन काम करने जा रहे हैं। अभी हमारे पहले सुरेश यादव बोल रहे थे, वास्तव में वो जो बोल रहे थे वो हम सभी की बातें हैं। बड़ी मार्मिक तरीके से उन्होंने विषय को रखा कि किस तरह से हमारी संपदा है, प्राकृतिक संपदा है, राज्य की संपदा है, उसकी लूट हो रही है। और हम उनके पास गुहार बात लगाते हैं जिनको इसकी रक्षा करनी है। यह पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी देश या किसी भी राज्य या जिला के विकास में तब तक कोई भी योजनाएं महत्वपूर्ण तरीके से अपनी भूमिकाएं नहीं निभा सकती जब तक कि वह भ्रष्टाचार का भेंट से बाहर ना रहे। आज हर योजना भ्रष्टाचार से लिप्त है। हर योजना कमीशन खोरी के भेंट से बलि के रूप में चढ़ जाता है। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में किसी ने तो इस तरह का पहल किया। भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन में न केवल लोगों ने अपनी शिरकत की, समाज सेवियों ने अपनी भूमिका निभाई, बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया, बल्कि अगर इस तरह का जागरूकता अभियान राज्य के अनेक जगहों पर चलता रहा तो उम्मीद जरूर किया जा सकता है कि भ्रष्टाचार पर एक थोड़ी लगाम लगाई जा सकती है। अनेक समाज सेवियों ने अपनी बातों को रखने के दरमियान में कहा, जिस प्रकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने कभी भी अपने जीवन में भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं किया, हम लोग उसी से प्रेरित होकर इस भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन को राज्य के हर कोने तक ले जाएंगे और हर जनता की आवाज़ बनेंगे। अगर कहीं भी किसी भी तरह की त्रुटि राज्य या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किसी भी जनता के विरोध में की जाती है तो हम लोग बेहिचक इस आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।
बहरहाल इस तरह के प्रयास की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि राज्य का शायद ही कोई व्यक्ति या देश का शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो आज भ्रष्टाचार का बलि नहीं चढ़ा हो।